हर हर महादेव गाइस, टैरो डिवाइन 1111 में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। सो गाइस, आज जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ आपके और आपके पार्टनर के बीच जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उसमें आफ्टर अभी जो ये फुल मून निकला है, तो उसके बाद में एक्चुअली फुल मून के बाद में हमारे रिलेशनशिप में और हम लोगों पर बहुत इफ़ेक्ट करता है। फुल मून हो चाहे न्यू मून हो, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है। मिनिमम 15 डेज, मैक्सिमम 3 मंथ, 6 मंथ, ठीक है, किसी किसी में 1 साल भी इफ़ेक्ट करता है। सो उसके बाद में आपके बीच में जो भी हुआ है प्रॉब्लम, ठीक है, तो वो क्यों हुआ है, ठीक है। पहले तो हम तीन तीन वो निकालेंगे। ये ओरेकल कार्ड्स की रीडिंग है, ठीक है। मैं अपना टैरो जो है वो बहुत कम यूज़ करूँगी, जहाँ मुझे लगेगा यूज़ करने के लिए। अगर कि कोई कार्ड को क्लैरिफाई करना हो तो फिर मैं यूज़ करूँगी, ठीक है। सो गाइस, हम तीन तीन कार्ड निकालेंगे कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है, ठीक है, आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में जो हो रहा है, पहले तो हम निकालेंगे वो क्यों हो रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस लेके फिर उसका देखेंगे कि उसके आंसर्स क्या मिल रहे हैं हमें ओरेकल कार्ड से। ओके, थोड़ा डिफरेंट है आज की रीडिंग, बट आपको आई एम 100% श्योर कि ये रीडिंग देखने के बाद में आपको जो भी कुछ आपकी लाइफ में आप दोनों के रिलेशनशिप में हो रहा, जो भी कुछ हो रहा, उसमें बहुत क्लैरिटी मिलेगी, उसका सोल्यूशन भी आपको मिलेगा, ठीक है। एंजल्स एंड ऑरेकल कार्ड से हम उनका उसका सजेशंस भी लेंगे, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। ओके गाइज, सो गाइज, ऐसा है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। एंड बेल आइकॉन दबाना मत भूलेगा। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, बिकॉज ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो जितना आपसे रेजोनेट होता है आप उतना लीजिएगा, और जो नहीं होता है वो किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ये पर्सनल रीडिंग आपकी नहीं है, जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो फिर आप मेरे दिए हुए नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हैं एंड रीडिंग बुक करवा सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में एक्चुअली जो भी हो रहा है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ गई है, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गया है, आइदर आप दोनों के बीच में कोई उनकी फैमिली है या आपकी फैमिली है, या फिर कुछ रिलीजन फैक्टर है, ठीक है, या फिर आप दोनों में ही बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे हैं, एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हो रही हैं वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, देखते हैं। ओके, शैडो 18 नंबर है, 9 नंबर, ठीक है। ओहो, अगेन दिस इज 9 नंबर, मटेरियल हार्वेस्ट, ठीक है। तो गाइज, आपके लिए 18 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी बर्थडे, उनकी बर्थडे, या आप दोनों ने जब रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हुआ था तो कुछ ना कुछ 9 नंबर आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। द वेटिंग गेम, ठीक है। आई होप आपको सही से दिख रहा है। तो अभी हम 3 कार्ड से रीडिंग करते हैं गाइज। ऐसा है गाइज, शैडो का कार्ड आया है, ठीक है। तो आप दोनों में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं गाइज, एक्चुअली आप दोनों में बहुत ज़्यादा ईगो आ रहा है, ठीक है। यस, तो आप दोनों में जो भी प्रॉब्लम आ रही है गाइज, वो ये आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे से कंपटीशन सा कर रहे हैं कि लाइक, अगर इन्होंने मुझे कॉल नहीं किया तो मैं क्यों करूं, अगर इन्होंने मेरे से बात नहीं की तो मैं क्यों करूं, या फिर इन्होंने ऐसा मेरे साथ में किया है तो मैं भी वैसा ही करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। मेल फीमेल दोनों के लिए गाइज, मैं सिर्फ एनर्जी पिक कर रही हूँ, ओके, अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। आप दोनों में ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है और ये कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं गाइस।
आइदर आपका जो पार्टनर है वो आपको मिरर कर रहे हैं, और या फिर आप उनको मिरर कर रहे हो, कि जैसा एक कंपटीशन सा आप दोनों में लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों एक दूसरे का माइंड रीड कर रहे हो और एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। मिरर कैसे होता है कि जैसे हम हैं वैसे ही हमें मिरर में दिखता है, राइट। तो ऐसा ही आप दोनों के संग हो रहा है कि अगर आपने फ़ोन नहीं किया तो वो भी फ़ोन नहीं करेंगे, अगर आपने कॉल ने मैसेज नहीं किया तो वो भी मैसेज नहीं करेंगे, अगर आपने सॉरी नहीं बोला तो वो भी सॉरी नहीं बोलेंगे, अगर आपने कह दिया कि नहीं यहाँ तो मेरी गलती नहीं, तो वो भी अड़ जाएंगे कि नहीं मेरी भी गलती नहीं है, ठीक है, मैं ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, मैं ही क्यों आप दोनों को एक दूसरे के लिए लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे हैं, उनको लगता है आप डोमिनेट कर रहे हो, आपको लगता है वो डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक दूसरे को आप मिरर कर रहे हो, बहुत बुरी तरह मिरर कर रहे हो गाइस, ठीक है। आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आपको लगता है वो नहीं समझते, उनको लगता है आप नहीं समझते, ठीक है। आप दोनों में ट्रस्ट इशू भी कहीं ना कहीं पर आया है गाइस, ठीक है। आइदर आप उन पे कम ट्रस्ट कर रहे हो, आइदर वो आप पे कम ट्रस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आप दोनों में कुछ सीक्रेट भी है, ठीक है। आप या तो आप उनसे कुछ छुपा रहे हो या वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। पहले आपके संग ऐसा होता होगा कि आप दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते होंगे, या मतलब नौ सब कुछ 90% सब बता ही देते होंगे। लेकिन अभी ऐसा है कि आप एक दूसरे को ये तक नहीं बताते कि अगर आप जैसे कहीं पर हैं और उनका फ़ोन आ गया तो आप बोल देंगे नहीं मैं तो वहाँ पर हूँ। अगर आप घर पे नहीं है तो अपने फ्रेंड के संग हैं तो आप बोल देंगे कि नहीं मैं तो घर पर हूँ, ठीक है। आइदर पहली बात तो फ़ोन वोन भी नहीं अभी नहीं आ रहे होंगे आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिरर कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे को, ठीक है। एक इट्स लाइक अ शेडो, ओके। आप दोनों एक दूसरे को शेडो कर रहे हैं, एक दूसरे की शेडो बने हुए हैं, ठीक है। जैसा वो कर रहे हैं वैसा आप कर रहे हो, जैसा आप कर रहे हो वैसा वो कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को डोमिनेट करने का ट्राई कर रहे हैं, दोनों में ईगो प्रॉब्लम आ रही है, दोनों एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें हाइड कर रहे हैं। आइदर आपके पार्टनर ज़्यादा कर रहे हैं, आप दोनों को ही ऐसा लगता है विक्टिम गेम आप दोनों ही खेल रहे हैं, ठीक है। उनको लगता है कि मैं विक्टिम हूँ, आपको लगता है कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे संग ही ऐसा क्यों होता है। ये सारी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आ रही हैं, ठीक है। अभी हम और देखते हैं, ठीक है। मेटेरियल हार्ड बेस, तो आई कैन से गाइस कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो मेन प्रॉब्लम है, आप में से बहुत सारे लोगों के बीच में जो मेन प्रॉब्लम है वो है आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपकी आइदर आपके पार्टनर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक नहीं है, ठीक है। एंड आप दोनों अभी जो है वो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो रहे हैं। आइदर आपके जो पार्टनर है, अगर आप मेल देख रहे हैं तो फीमेल, और फीमेल देख रहे हैं तो मेल, आपके पार्टनर थोड़ा सा मेटलिस्टिक ज़्यादा हो रहे हैं, मेटलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं, ठीक है। आइदर मे बी कि उनके संग में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हों, मे बी उनको अपनी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो, उनको अपना करियर बनाना है, उनको अपनी ग्रोथ देखनी है, ठीक है, उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेनी है। मे बी वो अकेले अपने घर में अपने पेरेंट्स के, आइदर अपने सिबलिंग्स के अकेले अर्निंग सोर्स हों, ठीक है। तो ये इंसान जो है वो अभी बहुत ज़्यादा अपनी फाइनेंशियल और मेटलिस्टिक इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इनके पास में गाड़ी नहीं है तो मुझे गाड़ी लेनी चाहिए, अगर छोटी गाड़ी है, बाइक है तो कार लेनी है, एंड कार है तो बड़ी गाड़ी लेनी है, ठीक है। घर नहीं है तो घर लेना है, अगर 1 BHK है तो 2 BHK फ्लैट लेना है। तो ऐसा इनका अभी चल रहा है, ठीक है। आइदर फ़ोन आईफोन लेना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ इनका अभी चल रहा है कि मेटलिस्टिक चीज़ों पे इनका ज़्यादा ध्यान है, और आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये इतने बिजी हो गए हैं अपने मेटलिस्टिक चीज़ों पर कि आप की तरफ इनका ध्यान कम है, ये आपको अभी कम कॉल करते हैं, कम मैसेज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप दोनों के बीच में लाइक मेन चीज़ जो आ रही है वो आ रही है मेटलिस्टिक, ठीक है। प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, आई मीन मेटलिस्टिक रीजंस है, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो रहा है, पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल थे लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप में बहुत इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये अब आपको उतना टाइम नहीं दे रहे हैं जितना टाइम इनको देना चाहिए, ठीक है गाइस। तो ये भी एक रीज़न है, ठीक है।
दूसरा द वेटिंग गेम, आप दोनों के बीच में 2 नंबर है, आप दोनों के बीच में बहुत मिसबैलेंस हो रहा है गाइस, ये रिलेशनशिप में बहुत मिसबैलेंस हो रहा है। दोनों बैलेंस करने का ट्राई भी नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ चल रहा है, आइदर अगर आप दोनों कॉल नहीं कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि वो कॉल करें, उनको लग रहा है कि आप कॉल करें। ठीक है, वो आपकी कॉल का वेट कर रहे होंगे कि मैं क्यों करूं, वही कर लेगी या कर लेगा। मैसेज के लिए भी दोनों ऐसा कर रहे होंगे या फिर सॉरी बोलने के लिए। तो अगर आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं तो वेटिंग गेम आप दोनों के बीच में चल रहा है, ये एक मेन इशू है, एक मेन रीज़न है आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ जाता है वहाँ पे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने लगता है। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लगती हैं, ट्रस्ट इश्यूज आने लगते हैं। ठीक है, दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो ये सब चीज़ें आती हैं जब कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। ठीक है, तो ये रीजंस हैं गाइस। आप मुझे बताइएगा कि आपके रिलेशनशिप में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कितने, ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट कर रही है। आई होप कि आपसे रेजोनेट करे। जितनी भी रेजोनेट कर रही है आप मेरे को मैसेज करके बताइए कितनी रेजोनेट कर रही है, और कर भी रही है तो कितनी कर रही है। ठीक है, एंड अभी हम देखते हैं कि इसका, आपका जो रिलेशनशिप है इसमें नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट कहाँ क्या होने वाला है। अभी नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, तो आपके रिलेशनशिप में अभी नेक्स्ट जो है वो क्या होने वाला है। ठीक है, उनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन, आइदर आपकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन, आइदर आप दोनों की तरफ से जो है पैशन इग्नाइटेड। ठीक है, होप, वाओ, चलो पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। 8 नंबर भी यहाँ किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक कार्ड और लेते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। लव बिगिंस, वाओ, तो तीनों कार्ड बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट एक्शन आप दोनों का, नेक्स्ट इसका जो नियर फ्यूचर है। ठीक है, ये देख रहे हैं हम कि नियर फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है, तो उनकी तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, आइदर आपकी तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, जो भी होगा नियर फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा है गाइस, आप दोनों में ही चाहे कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, चाहे आप दोनों एक दूसरे की, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम एक दूसरे की बातों से कन्विंस नहीं होते या फिर एग्री नहीं करते, या फिर हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग से होते हैं, कई कई चीज़ों में ओपिनियंस हमारे अलग होते हैं, बट फिर भी कुछ भी है आप दोनों के बीच में, कुछ भी प्रॉब्लम है। ठीक है, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, आपकी जो प्रॉब्लम है अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, जो भी कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ऐसा है कि गाइज आप दोनों में पैशन बहुत है, एक दूसरे के लिए पैशनेट आप बहुत हैं, और नियर फ्यूचर में आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे। ठीक है, यस, एक सेकेंड, मेरा कैमरा थोड़ा सा सही वो नहीं हो रहा। एक दूसरे के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे। ठीक है, वो जो पैशन है वो बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। ठीक है, इमोशंस आपके बढ़ेंगे, पैशन एक दूसरे के लिए बढ़ेगा। ऐसा लगेगा आपको कि कुछ मैग्नेट है जो खींच रहा है एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ। ठीक है, तो नियर फ्यूचर में बहुत अच्छा होने वाला है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, और आप दोनों में बहुत ज़्यादा पैशन बढ़ेगा। ठीक है, दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा होप है, ओरेकल कार्ड बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा होप है आप दोनों के बीच में। ये होप का कार्ड जो है वो मैं लाइट के उसमें भी काउंट करती हूँ। ठीक है, तो ये सॉरी, तो आप दोनों के बीच में होप बहुत है, इस रिलेशनशिप में होप बहुत है। ठीक है, अगर आप इसको दूसरे से, अगर आपका आपकी तरफ से अगर ऐसा लग रहा है आपको कि नहीं सब कुछ खत्म हो गया, अब तो दोबारा से हम दोनों वैसे हो ही नहीं सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुछ खत्म नहीं हुआ है, दोबारा से आप दोनों यूनाइट होंगे और जल्दी यूनाइट होंगे। मैं बहुत इसमें होप का कार्ड ही ऐसा कार्ड है। ठीक है, तो ऐसा है कि आप दोनों के बीच में बहुत कुछ पॉजिटिव होगा, आप दोनों के बीच में बहुत पोटेंशियल है, इस रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़े हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, या ओपिनियन डिफरेंसेस हैं, बट
पैशन बहुत है, प्यार बहुत है, एक ट्रस्ट बहुत है एक दूसरे पे। अभी चाहे ऐसा है कि ट्रस्ट ख़त्म हो गया है, लेकिन नियर फ्यूचर में ये चीज़ बहुत अच्छे से आप दोनों हैंडल करोगे इस चीज़ को। और क्योंकि आप दोनों के बीच में प्रोटेक्शन है, होप का जब कार्ड आता है तो ये प्रोटेक्शन का कार्ड भी होता है एंजल्स की तरफ से। तो आप दोनों के जो रिलेशनशिप है इसमें बहुत होप है, ठीक है, बहुत पोटेंशियल है। तो जल्दी ही ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, आप दोनों एक संग होंगे। लव बिगिंस, तो लव बिगिंस का जो वो है सी 1 नंबर, और यहाँ पे पैशन इग्नाइटेड का भी 1 नंबर है, ठीक है। तो 1-1 की वो है, तो 1-1 का मतलब है कि आप दोनों का कोई मे बी आप दोनों ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि दोबारा से प्यार स्टार्ट होगा, ये श्योर है कि आप दोनों के बीच में दोबारा प्यार स्टार्ट होगा एंड सब कुछ पहले की तरह चलेगा, ठीक है। दोबारा से वही लव आएगा जो आपने पहले फील किया था, वही ट्रस्ट, वही रोमांस, वही अंडरस्टैंडिंग, वही इमोशंस, वही केयर, सब कुछ दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। टेंशन मत करिए, ठीक है, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मे बी किसी की लाइफ में 1 मंथ लग सकता है, किसी की लाइफ में 1 ईयर भी हो सकता है, ठीक है। गाइस अब हम लेते हैं कि आपको गाइडेंस क्या आ रही है, ठीक है। एंजल्स की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस क्या आ रही है गाइस, ये हम जरा देखते हैं, ठीक है, कि आपको इस रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। तो मैंने मोनोलॉजी कार्ड यूज़ किए हैं इसमें। वाह, अ पर्सनल इश्यूज रीच सोल्यूशन। देखिए मैंने बोला ना कि बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आपको मैसेज आया है कि जो भी पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में गाइस, बहुत जल्दी रीसोल्यूशन हो जाएगा उसका, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे और दोबारा से आपका लव स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक और लेते हैं, उसके बाद हम एंजल्स की गाइडेंस भी लेंगे। तो वाओ, कंग्रेचुलेशन। तो गाइस एक और लेते हैं हम, ठीक है, आपको क्या गाइडेंस आ रही है, देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपको। कम्युनिकेशन इज़ द की। अगर आप दोनों में बात नहीं हो रही है, देखिए यहाँ वेटिंग गेम आया है, तो कम्युनिकेशन इज़ द की। आप दोनों को एक दूसरे से बात करनी होगी, तभी प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, मेरे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको तो फिर मेरे दिए हुए वीडियो में जो नंबर दिया हुआ है उस दिए हुए नंबर पे आप कॉल मैसेज कर सकते हैं एंड अपना रीडिंग बुक करवा सकते हैं। अभी हम देखते हैं आपको गाइडेंस क्या आ रही है, ठीक है। ये तो मैसेजेस आए हैं आपको, अब गाइडेंस हम देख लेते हैं, ठीक है। एम्प्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। तो आप दोनों को अपने रिलेशनशिप में पीस लेके आना है गाइज, ये आपको गाइडेंस आई है, ठीक है। आप दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना है, माइंड गेम खेलना बंद करना है, वेटिंग गेम खेलना बंद करना है, कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है, ठीक है, एंड पीस लेके आना है अपने रिलेशनशिप में। सो गाइज यही थी आपकी अब तक की रीडिंग जो मुझे समझ में आई है ऑरेकल कार्ड से। आई होप आपको ये रीडिंग मेरी पसंद आई हो। तो लेके आती रहूँगी मैं ऐसे ही और काफ़ी सारे वीडियोस गाइज आपके लिए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। हर हर महादेव।